शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जप की विधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, जप की क्या विधि होनी चाहिए। अर्थात जिस रूप में आज का व्यक्ति जप करता है, क्या उसी रूप में करना चाहिए, अथवा महर्षि पतंजलि ने, वेदव्यास ने जिस विधि को लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस विधि को अपनाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने जप की विधि को जिस रूप में रखा है, जिस रूप में प्रस्तुत किया है, यदि हम उसी रूप में करते हैं तो हम ईश्वर का दर्शन करने में सक्षम हो पाएंगे। उस विधि को ना अपना करके देखा देखी, जैसा हमने दूसरों को देखा उस प्रकार से विधि अपना करके हम जप करने लग जाएंगे। हाँ, कुछ तो करना होगा, लेकिन वास्तव में जिस रूप में जप की विधि बताई गई है और जिस विधि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही गई है, उस प्रकार से ईश्वर का दर्शन उस विधि से नहीं हो पाएगा। क्योंकि व्यक्ति जो माला लेकर के जप करता जा रहा है, बस शब्दों का उच्चारण तो करता जा रहा है, उसका ध्यान ईश्वर में नहीं है, उसका ध्यान संख्या में है, उसका ध्यान संख्या में है, ईश्वर में नहीं है, और वो अन्य कार्यों को भी करता हुआ जप कर रहा होता है। ऐसा जप नहीं करना होता है। जप करने के लिए समस्त बाह्य व्यवहारों को रोकना पड़ता है। जप करने के लिए समस्त बाह्य व्यवहारों को रोक करके, सब कार्यों को बंद करके एकांत में बैठना होगा, जिसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, और आसन लगाना होगा। प्राणायाम के साथ में अपने मन को अपने अधिकार में करना होगा, इंद्रियों को अपने वश में करते हुए मन को एक स्थान पर एकाग्र करना होगा, धारणा बनानी होगी। उसके बाद में ये जप की विधि प्रारंभ होगी। आसन करना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, धारणा करना, उसके बाद में ये जप प्रारंभ होगा। ऐसे जप को चलते फिरते बाहर के कार्यों को करते हुए नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसका परिणाम ईश्वर दर्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। और ये जो जप है, इस जप के साथ में 3 बातें ध्यान रखने हैं। एक उच्चारण करना, एक अर्थ को अनुभव करना है, साथ में प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना है। और इस जप को ऊंचे स्वर से भी कर सकते हैं, उपांशु करके बहुत मंद स्वर से, जो स्वयं को सुनाई देता है, दूसरों को सुनाई ना दे, उस रूप में कर सकते हैं। और बहुत अभ्यास अच्छा हो गया है तो मन में अंदर ही अंदर हम जप प्रारंभ कर सकते हैं। इन तीनों प्रकार के विधियों में, इन तीनों प्रकारों में ये जो पहला प्रकार है, बोल करके जप करना। बोल करके जप करने का अभिप्राय ये नहीं है कि हमें आंखें खोल करके करना है। आंखें तो बंद रहेंगी, आसन लगा हुआ होगा, अपनी पूरी स्थिति को अच्छी तरह हमने बनाया है, यानी व्यवहार में हमने यम नियम का पालन किया है। और जब संधि वेला आ गई है
जब हमें परमेश्वर का जप करना है, ध्यान करना है, उसके लिए आसन लगा करके बैठे हैं। व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना, उसको करते हुए फिर आसन की स्थिति आ जाने पर आसन में बैठना, शरीर को स्थिर करना और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को अपने वश में करना है और मन को अपने वश में करके इंद्रियों को संयमित करते हुए, मन के अनुरूप इंद्रियों को बनाते हुए यानी प्रत्याहार करते हुए धारणा बनानी है। अपने शरीर के एक स्थान पर मन को टिकाना है, चाहे भ्रिकुटी के मध्य भाग में टिकाएं, नासिका के अग्र भाग में या कंठ में, जहां अनुकूलता है वहां पर मन को टिका करके आंखें बंद किया, बाहर के समस्त व्यवहारों को रोक लिया। अब जप का प्रारंभ करेंगे। तो जप का जब प्रारंभ होगा तो ऊंचे स्वर से बोलना है। जैसा कि जब हम जब प्रारंभ करते हैं, सारी स्थितियां उत्पन्न कर लिए हैं, ईश्वर के अनुरूप अपने आप को बना लिया है और आंखें बंद कर लिया है, ओम का उच्चारण करना है लंबे स्वर से। ऐसा लंबे स्वर से ओम का उच्चारण किया। ये जो लंबा स्वर इसलिए रखते हैं क्योंकि इस काल में अर्थ को समझने का अवसर मिल जाता है। केवल ओम इतने मात्र से हमें अवसर नहीं मिल पाता है, अर्थ को समझने का अवसर भी हमें मिलना है। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, हम प्रारंभिक व्यक्ति हैं, इसलिए ओम का उच्चारण जब हम करेंगे तो लंबे स्वर से करेंगे और जितना लंबा ओम का उच्चारण किया है उस काल में अर्थ को अनुभव करना है। ओम का एक अर्थ को सामने लाना है। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हो। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हो। आप अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी विविध प्रकार की सुरक्षाओं में मैं सुरक्षित हूं प्रभु। कृपा करके और सुरक्षाओं को प्रदान करो और मेरी सुरक्षा करो। ओम का उच्चारण करना है, लंबे स्वर से करना है। जब उच्चारण प्रारंभ होते ही मन में इस अर्थ को लाना है, हे प्रभु आप सर्वरक्षक हो, आप सबकी रक्षा करते हो। आपकी सुरक्षा के अनंत प्रकार है प्रभु, विविध प्रकारों से आप मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी सुरक्षा में सुरक्षित हो प्रभु, कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो। ये भाव मन में लाना है, ये अर्थ है, ये ओम का मीनिंग है। आप सर्वरक्षक हो, आप अनंत प्रकारों से मेरी रक्षा कर रहे हो, ये अर्थ है। और इस अर्थ को अनुभव करके ईश्वर का भी एहसास करना है। हे प्रभु, आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। क्योंकि हमने ये स्वीकार किया है कि ईश्वर सर्वत्र रहता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। और जिस स्थिति में बैठ करके जहां से मैं ध्यान ये जप कर रहा हूं, जहां पर मन को टिका करके एकाग्र करके जिस स्थान पर मैं जप प्रारंभ कर रहा हूं, वहां पर भी ईश्वर है, सर्वत्र विद्यमान है। और वहीं का वहीं ये एहसास हम कर रहे हैं, हे प्रभु आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। इसके लिए हमें समय चाहिए। केवल ओम 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 ऐसे कहने से हमें यह एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए इस अनुभूति को बनाए रखने के लिए हमको उच्चारण को लंबा करना है।
जब जितना हम लंबा करेंगे उस अवसर में हमको अर्थ को समझने का और प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखने का अवसर मिल जाएगा। ऐसा जब जब हम करते रहेंगे, ऐसा जब बार बार हम करते रहेंगे, तो निश्चित बात है हमारी स्थिति बदल जाएगी। हम एक अलग अनुभव करने लगेंगे, ईश्वर के स्वरूप को समझने लग जाएंगे कि ईश्वर जो रक्षा मेरी कर रहे हैं, कि इस प्रकार ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। और ईश्वर की जितनी सुरक्षाओं को हम अनुभव कर सकते हैं, उतनी सुरक्षाओं को बारी बारी से अनुभव करते जाना। उच्चारण ओम का करना है, ईश्वर की एक सुरक्षा को सामने लाना है और ईश्वर की अनुभूति बनाए रखना है। फिर ओम का उच्चारण करना है, फिर ईश्वर की एक और सुरक्षा को सामने लाना है, फिर ईश्वर की अनुभूति करनी है। इस प्रकार ओम का उच्चारण के साथ साथ अर्थ को अनुभव करते हुए, ईश्वर की सुरक्षा का अनुभव करते हुए, ईश्वर की उपस्थिति को भी अनुभव करते जाना, यह है जप करना। ये ऊंचे स्वर से इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, मन से ही करना है, पर प्रारंभिक व्यक्ति मन से नहीं कर पाता है, इसलिए उसको बोल करके करना पड़ता है। देखिएगा, जब हम लंबा उच्चारण करते हैं तो अवसर जो मिल रहा है, उस अवसर में हमें अर्थ को अनुभव करना है और प्रभु की उपस्थिति को भी एहसास करना है। हे प्रभु, आप ओम स्वरूप हो, सर्वरक्षक हो। आप अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हो प्रभु, सतत सुरक्षित हो। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो। आप ओम स्वरूप हो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं प्रभु, आपके समक्ष विद्यमान हूं, आपका ही जप कर रहा हूं। ये जो हम अर्थ को बोल रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति को भी शब्दों से बोल रहे हैं, प्रारंभिक व्यक्ति को इसी रूप में बोलते बोलते एक ऐसी स्थिति आएगी, उसको ईश्वर की अनुभूति को बोल करके करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपना अभ्यास पुस्तक में से अभ्यास करता है, उस लेसन को पढ़ता है, शब्द का उच्चारण करता है, उसके अर्थ को अनुभव कर रहा होता है, सामने बैठे हुए ट्यूटर को, अध्यापक को भी एहसास कर रहा होता है, तो वो बोल करके नहीं करता, क्योंकि उसको पता है वो सामने है। पर यहां पर जप में हमें ये एहसास बोल बोल करके कर करके अपने मन में बिठाना है, अपने आप में बिठाना है कि हमें ये एहसास करना ईश्वर सब जगह विद्यमान है। क्योंकि हम जो व्यवहार करते हैं लोक में, ईश्वर को स्थान विशेष में मान करके करते हैं। बस ऊपर वाला जाने, भगवान को कहीं ऊपर बिठा के रखते हैं, भगवान को कहीं और जगह बिठा करके रखते हैं। लोक में जब व्यवहार हम करते होते हैं तो ईश्वर को स्थान विशेष में मान करके कर रहे होते हैं। यद्यपि शब्दों से हम यही बोलते हैं ईश्वर तो सब जगह रहता है, लेकिन व्यवहार जो चल रहा होता है वो स्थान विशेष का हो रहा होता है। ऐसी भूल नहीं करना है, और इस भूल को सुधार करने के लिए हमें बार बार ये एहसास कर करके अपने आप में बिठाना है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, ईश्वर कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो, ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं। ऐसा कोई स्पेस, खाली जगह नहीं है जहां भगवान ना हो।
जब ये बार बार बोल बोल करके जब हम एहसास करेंगे तो हमारे संस्कार उसी रूप में बनेंगे और एक दिन आएगा हमें वाणी से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम बोलते ही उसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा और उस ईश्वर की उपस्थिति भी स्वीकार करने लग जाएंगे। हाँ, एहसास होने लगेगा प्रभु मुझे देख सुन जान रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में ही उपस्थित हूं, उसके सामने बैठ करके ही मैं ईश्वर का जप कर रहा हूं। ये जो एहसास है, ये जो अनुभूति है, ये प्रारंभिक व्यक्ति को नहीं हो पाता होती है, इसलिए उसको बोल करके करना पड़ता है। ओम का उच्चारण लंबा करके करो, और जब लंबा जब होगा तो उस लंबे काल में अवसर मिल जाएगा अर्थ को सामने लाने का। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हो, आप मेरी रक्षा कर रहे हो, आपकी सुरक्षा में ही मैं सुरक्षित हूं, आप मेरे रक्षक हो। मैं एहसास कर रहा हूं जैसे मां के निकट रह करके मां मेरी रक्षा कर रही है, ऐसा छोटा सा बच्चा अनुभव करता है। मां के गोद में बैठ करके वो ये अनुभव करता है, अब मैं मां के गोद में हूं, अब मेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो बहुत अधिक सुरक्षित अपने आप को अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार से जब साधक योगाभ्यासी जब करता हुआ ये अनुभव करता है कि प्रभु आप मेरी रक्षा कर रहे हो, आपकी सुरक्षा में ही मैं सुरक्षित हूं, कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो प्रभु, आप सर्वरक्षक ओम स्वरूप हो। ओम का उच्चारण करना है, ईश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप को सामने लाना है और सामने ला करके ईश्वर का एहसास अनुभूति करना है। हाँ, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में विद्यमान हो प्रभु, आपके समक्ष विद्यमान हो। ये जो जप है, ऐसी जो विधि है, इस विधि को अपना करके जब हम चलने लगेंगे तो हमारा मन उस उच्चारण के साथ में, उस अर्थ के साथ में और उस प्रभु के उपस्थिति के साथ में जुड़ करके हम तादात्म्य हो जाएंगे, ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में संसार के कोई अन्य विचार नहीं आएंगे। उन समस्त विचारों को रोक करके इस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। यदि हम इस रूप में जप नहीं करेंगे तो वही स्थिति आएगी, हमारा मन जप में एकाग्र नहीं हो पाएगा, हमारा मन ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए जप की जो विधि महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने हमारे समक्ष रखी है, उसी विधि के अनुसार हमें जप करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति प्रारंभिक व्यक्ति बोल करके कर रहा है और कुछ अभ्यास होने के बाद में उपांशु के रूप में करेगा और पूरा अभ्यास होने के बाद मन से करेगा, अब उसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जप का एक प्रकार है बोल करके करने का, इसको और भी अच्छे ढंग से हमें समझना है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति